हेलो दोस्तों, HCL टेक के Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उनके बारे में बात करेंगे। डिविडेंड के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले 12 रुपीस का डिविडेंड आ रहा है HCL टेक की तरफ से और अक्टूबर 22 रिकॉर्ड डेट है और जो पेमेंट है वो अक्टूबर 30 तक हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 22 अक्टूबर रहने वाली है। ये एक्स डेट भी है, रिकॉर्ड डेट भी है और जो भी इन्वेस्टर्स के पास इस दिन से पहले स्टॉक होगा वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं इस फिगर में कि हिस्टोरिकली HCL टेक की तरफ से जो डिविडेंड है हर क्वार्टर में आया है। जैसे लास्ट ये 1 ईयर का डेटा है, आप देख सकते हैं। जैसे Q1 में 12 रुपीस का डिविडेंड आया था और लास्ट ईयर भी आप देखेंगे 12 रुपीस का डिविडेंड। इनफैक्ट पिछले बहुत सारे सालों से हर क्वार्टर HCL टेक की तरफ से डिविडेंड आ रहा है और अभी जो 22 अक्टूबर जिसकी रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट है, तो 12 रुपीस का डिविडेंड हो रहा है। अब रिजल्ट्स के बारे में आते हैं। तो सबसे पहले गाइडेंस, यहां पर क्या कुछ चेंज है या नहीं। तो देखिए, जब Q1 के रिजल्ट आए थे तो कंपनी ने कहा था कि वो ग्रो करेंगे 3 से 5% और अभी देखिए कितना वो कह रहे हैं, 3.5 से 5% के बीच में। मतलब जो लोअर एंड है उसको हटा दिया है। अब मान लीजिए ये 2.5 जाता या 3 जाता तो फिर थोड़ा कंसर्न्स हो सकते थे। अगेन ये 5 से 5.5 या 6 जाता तो बहुत ही पॉजिटिव होता, ठीक है। लेकिन ये आप न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ मान सकते हैं। एटलीस्ट जो लोअर एंड जो है रेवेन्यू ग्रोथ वैसा तो नहीं होने वाला है। एबिट मार्जिन, क्योंकि Q1 में जो मार्जिन थे थोड़े कम आ गए थे, यहां पर अगर ये लोअर बाजू अगेन होता, क्योंकि Q1 में भी 18 to 19 ही उन्होंने कहा था और अभी भी वो 18 to 19 का ही एबिट मार्जिन की बात कर रहे हैं। ये भी पॉजिटिव की तरफ वो बात कर रहे हैं जब हम गाइडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आप मान सकते हैं। अब रेवेन्यू कैसे हैं, तो देखिए इस बार जो सितंबर के जो रिजल्ट आए हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, सितंबर क्वार्टर 28,862 करोड़ का रेवेन्यू आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे जो ग्रोथ है 8.2% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एबिट मार्जिन, जो हम देख रहे थे। देखिए 17.1% Q1 में था, लेकिन कंपनी ने क्या कहा है, पूरे जो 4 क्वार्टर्स के जब रिजल्ट्स आएंगे तो 18 to 19 के बीच में रहने की बात की है। तो अभी Q2 में कितना आ गया है, 18.6 आ गया है, मतलब थोड़ा ऊपर की बाजू ही आया है और एक्सपेक्टेशन यही रहेगी Q3 और Q4 में भी 18 या उसके आसपास या उससे ज्यादा ही रहे, ताकि वो जो रेंज है उसके पास ही एबिट मार्जिन रहे। तो एबिट मार्जिन एक रेंज में रहने की बात है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव है और Q2 रिजल्ट में ये चीज समझ में आ रही है दोस्तों। अब इनकम या जो फाइनल जो प्रॉफिट्स आए हैं, 10.5% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। यस, Q1Q आप देखेंगे तो बिल्कुल बराबर जैसा ही है या हल्का सा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन आप प्रॉफिट देखेंगे 4,235 करोड़ है। लास्ट ईयर कितना था, 3,832 करोड़। मतलब 10.5% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो इन नंबर से पता चल रहा है एक स्टीडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। मार्जिन को लेकर भी चैलेंजेस अभी फिलहाल नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये चूंकि आईटी कंपनी है तो उनको किस किस सेक्टर से उनको बिजनेस मिलता है, ऑर्डर्स मिलते हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज से बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, ज्यादा रेवेन्यू वहां से आता है, लेकिन वहां पर ग्रोथ नहीं देखने को मिल रहा है। लाइफ साइंस और हेल्थ केयर में भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक बड़ा ग्रोथ टेलीकॉम में देखने को मिल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिल रहा है दोस्तों। अब ये इंप्लॉय या जो पीपल मैट्रिसेस है, मतलब किस तरीके का रिक्रूटमेंट है, जो कि यहां पर जरा सा मायूस करने वाली बात है कि जो Q1 और 2 के बीच में 780 इंप्लॉइज एक्चुअली में कम हुए हैं। इससे अब क्या हिंट जा सकती है कि एग्रेसिव जो हायरिंग है वो नहीं हो रही होगी। यस, उन्होंने हायर किया हुआ है, लेकिन नेचुरल एट्रिशन भी थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, तो इसीलिए नेगेटिव यहां पर आ गया है। अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर सितंबर में 2.21 लाख था, इस बार 2.18 लाख है। मतलब थोड़ा सा कम हुए हैं इंप्लॉइज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में दोस्तों। तो ये नंबर्स आगे बढ़े तो दो चीजें पॉजिटिव पता चलती है कि ठीक है, यूएस में भी माहौल अच्छा है, यूके में भी माहौल अच्छा है, यूरोप में भी माहौल अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम बिजनेस वहां से आ रहे हैं, कंपनियां ज्यादा हायरिंग कर रही है। दूसरा कि हम लोग के जो इंजीनियर्स हैं उनको ज्यादा जॉब मिल रहा है, तो जितना जॉब क्रिएशन हो उतना अच्छा है आईटी सेक्टर में। तो वो नंबर्स जो
रिसेंट में जो टीसीएस के नंबर आए थे वहां हमको थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिला था, लेकिन एचसीएल के केस में हमको थोड़ा न्यूट्रल की तरफ देखने को मिल रहा है। लास्ट में मैनेजमेंट कमेंट्री है, उन्होंने क्या कहा है कि 6.4% ये जो 6 महीने हुए, अब तो हाफ ईयरली रिजल्ट ही आ गए हैं ऑलमोस्ट, तो यहां 6.4% का ग्रोथ देखने को मिला है। डील पाइपलाइन मजबूत है और एबिट मार्जिन भी इंप्रूव यहां पर हुए हैं दोस्तों। लास्ट में आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू जो है मार्जिन, मतलब जो एबिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुए हैं 18.6%, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। और जो एनालिस्ट लोग थे जितना वो सोच रहे थे उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। 65% से ज्यादा बिजनेस यूएस से आता है, यूएस के बिजनेस में हमको ग्रोथ देखने को मिला है। अब नेक्स्ट जो चीज देखने की रहेगी, क्योंकि रिजल्ट्स तो यहां पर न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं और एक्सपेक्टेशन से थोड़ा अच्छे आ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट अब क्या कह रहा है Q3 Q4 और फिर बाद में भी किस तरीके का बिजनेस होगा उसके बारे में वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट यस, एक जो बहुत पॉजिटिव चीज हुई है वो है कि जो फोरकास्ट है वो नीचे की तरफ नहीं हुआ है, मतलब जो गाइडेंस है उन्होंने बरकरार, अपर एंड को बरकरार रखा है, लेकिन जो 3 to 5% था उसको 3.5 से 5% यहां पर गाइडेंस को किया हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव चीज हम मान सकते हैं जब हम एचसीएल टेक के रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी, जहां पर हम अलग अलग बिजनेसेस को एनालिसिस करते रहते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद आपके समय के लिए।